अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ रेशो। तो आज हम जो है रेशो को बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो रेशो की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रेशो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। अब रेशो कहते हैं कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ लेकिन वो सेम काइंड की हों यानी सेम टाइप की हों, सेम किस्म की हों, तो उसे रेशो कहते हैं और इसकी सिंबल है दो डॉट्स। ठीक है, ये जहन में रखें डेफिनेशन। आगे जब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज सेम काइंड और ये किस तरह जो है होता है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन अपने जहन में रखें कि सेम काइंड की जो है ना कंपेरिजन होती है, उसको हम कहते हैं रेशो। ये दो डॉट्स इसकी सिंबल है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे लिखा होता है फॉर एग्जांपल 1:2, तो इसको हम पढ़ेंगे 1:2। ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्या होता है और 2 क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है 1, तो इसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। एंड ये जो सेकंड नंबर पे मतलब राइट साइड पे नंबर लिखा होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये कोई से भी और भी नंबर हो सकते हैं। मैंने 1:2 लिखा है, यहाँ पे मैं 4:5 लिख सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे ये एंटीसीडेंट होगा और ये कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर यही जो रेशो में नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो हम फ्रैक्शन में भी इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस, ये 1:2 है तो इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे ये एंटीसीडेंट नहीं होगा, ये होगा न्यूमिनेटर और ये 2 होगा डिनोमिनेटर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैंने 4:5 लिखा है, यहाँ पे 4 एंटीसीडेंट है और 5 जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो फिर इसको यूँ मैं लिख सकता हूँ 4/5, यानी कि यहाँ पे अब 4 जो है वो न्यूमिनेटर कहलाएगा और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि इस फॉर्मेट में ये चीज़ रेशो में लिखी जाए तो ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट होता है। इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। तो लास्ट एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 10:11। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में 10/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये न्यूमिनेटर और 11 डिनोमिनेटर और यहाँ पे ये एंटीसीडेंट एंड 11 जो है कॉन्सिक्वेंट होगा। तो चलें इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 1 है लिखा हुआ कि रिड्यूस द गिवन रेशोज इनटू द लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। अब ये जो हमारे पास कुछ रेशो गिवन है इसको रिड्यूस करना है, इनके ऊपर टेबल्स लगाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपको एग्जांपल्स नज़र आ रहे होंगे होल नंबर्स यानी मुकम्मल अदद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 40:8, तो ये बिल्कुल पूरे पूरे नंबर हैं, मुकम्मल अदद हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, टेबल लगाना होता है दोनों नंबर्स पे, कोई कॉमन सा टेबल। अब यहाँ पे देखें आप 2 का टेबल भी दोनों पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 का टेबल भी लग रहा है। तो हम यहाँ पे बड़े से बड़ा टेबल लगाएंगे। अगर आप छोटा टेबल लगाएंगे तो थोड़ा सा सवाल लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 2 का टेबल दोनों पर लग रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे 2 का टेबल लगा लें तो फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 10 टाइम्स एंड इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड अगेन 2 का टेबल दोनों के ऊपर लग जाएगा, तो फिर ये 5 एंड रेशो हो जाएगा 1। अच्छा, अगर यहाँ पे ये देखिए छोटा टेबल लगाया तो इसको 3-4 दफ़ा टेबल हमें लगाना पड़ा। अगर यहीं पे अगर हम बड़ा जो है टेबल लगा लेंगे तो एक ही दफ़ा में हमारा आंसर आ जाएगा। देखें 40:80 है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हमारा 8 का टेबल दोनों पर लग रहा है तो ये हो जाएगा 8 का टेबल 5 टाइम्स एंड 8 का टेबल 1 टाइम। तो देखें बड़ा टेबल लगाया तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया, छोटे टेबल लगाए तो कम से कम 4 स्टेप आपके हुए। तो रिड्यूस में ये होता है कि आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए, बड़े से बड़ा टेबल लगा के आप जल्द से जल्द रिड्यूस कर लें। तो चलें एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं, 210:105। तो यहाँ पे देखें 5 का टेबल भी लग रहा है दोनों पे, लेकिन हम बड़े से बड़ा टेबल देखें आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि ये 105 है और ये 210 है, यानी ये 105 का डबल है।
इट मीन्स कि अगर 105 का टेबल 105 के ऊपर एक दफ़ा लगाएंगे तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा लग जाएगा, यानी एक ही दफ़ा में हमने आंसर ले आया और टेबल किसका लगाया 105 का। ये लिखना लाजमी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि डिवाइड बाय 105 यानी 105 के साथ मैंने दोनों को डिवाइड किया। ये सिर्फ समझना होता है, लिखना नहीं होता। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ। तो चलें एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है 70:75। तो अब यहाँ पे देखें कि आपका कौन सा जो है टेबल दोनों के ऊपर लग रहा है। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का टेबल जो है दोनों पे एग्जैक्टली लगेगा। 5 का टेबल जो है इसके ऊपर 15 टाइम्स एंड इसके ऊपर 14 टाइम्स। तो देखें जब टेबल लगना बंद हो जाए तो छोड़ देंगे वहाँ पे, ठीक है। आखिरी दफ़ा देखिए 5 का टेबल लगा, अब आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं 14/15 और इसको 2:1 को आप 2/1 या आप 2 भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद लेकिन रेशो फॉर्म में अगर ये लिखना होगा तो फिर ये इसी फॉर्मेट में होगा 2:1। अगर आप इसको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये 2/1 एंड नीचे वाला 1 गायब कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि किस तरह के जो है एग्जाम्पल्स आगे हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म। अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ आ जाएंगी और उनको हमने रेशो फॉर्म में चेंज करना होगा, लेकिन ये सिंपल नंबर नहीं होंगे, इनके साथ कुछ यूनिट्स होंगी और यूनिट्स की कन्वर्जन्स होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1-2 में जो है पहला है, इसमें लिखा हुआ है 15 किलोग्राम्स एंड 700 ग्राम्स, यानी कि हमने 15 किलोग्राम का जो है 700 ग्राम के साथ रेशो फाइंड करना है। ये ऐसे फाइंड नहीं होगा। रेशो की डेफिनेशन में पहले मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ जहन में रखें कि रेशो हमेशा सेम काइंड की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसका फाइंड किया जाता है। अब ये डेफिनेशन उस वक्त मैंने कहा था कि अपने जहन में रखिएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पे देखें एक यूनिट हमारे पास किलोग्राम में गिवन है, दूसरा यूनिट हमारे पास ग्राम्स में गिवन है, यानी कि सेम काइंड नहीं है। तो आपको सेम काइंड में लाना पड़ेगा, यानी दोनों को ग्राम में ले आएँ या दोनों को किलोग्राम में ले आएँ। तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों को ग्राम में ले आएँ, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो जो है 1 किलोग्राम जो है वो उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो इसी तरह 15 किलोग्राम जो है वो फिर 15,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये देखें इस यूनिट हो गया ग्राम्स में और यहाँ पे भी हो गया ग्राम्स में। तो अब आपका सेम काइंड हो गया, ठीक है, सेम काइंड हो गया। तो अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हटा देंगे अब ये 2 ज़ीरो, इस 2 ज़ीरो में कट गया, लेकिन आपके पास आंसर फाइनली आ गया 150/7। तो देखें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, आपने यूनिट की कन्वर्जेंस जो है की, उसके बाद आपका आ गया, ठीक है आंसर। तो चलें एग्जाम्पल नंबर इसके सेकंड पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 आवर्स एंड 36 मिनट्स। तो यहाँ पर भी आप देखें कि एक चीज़ हमें आवर्स में मिली है, दूसरी चीज़ मिनट्स में मिली हुई है। यानी सबसे पहले हमने यूनिट की कन्वर्जेंस करनी होंगी, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 9 आवर्स रेशो 36 मिनट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रेशो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये मिनट्स में ये आवर्स में। तो हमें इसको सेम यूनिट में करना होगा कन्वर्ट। और हमें मालूम है कि 1 घंटा जो है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 घंटे जो हैं फिर 9 को 60 से ज़रब करना होगा। 9 4 ज़ा हो जाएगा, सॉरी 9 है तो यहाँ पे 9 4 ज़ा 54 एंड 0 भी लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9 घंटे जो है वो 540 मिनट्स के बराबर होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे ये रफ वर्क में कर लेंगे या आप यहाँ पे ही निकाल सकते हैं 540 मिनट्स। अच्छा रेशो ये 36 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों साइड पे मिनट्स हो गया। तो अब आप इसका रेशो फाइंड बआसानी तरीके से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें छोटे से छोटे टेबल लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, बड़े से बड़ा टेबल लगा लेंगे तो एक ही दफ़ा में आपका जवाब आ जाएगा। 36 का टेबल जो है यहाँ पे बड़े में बड़ा टेबल आप लगा लेंगे और बड़े से बड़ा टेबल 36 के ऊपर 1 टाइम एंड 36 का जो है 540 के ऊपर 15 टाइम्स। आप छोटे छोटे टेबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने
टाइम बचाने के लिए बड़े से बड़ा टेबल लगा लिया है और मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से किया है। आप वहाँ पे छोटे छोटे टेबल से लगा लेंगे ताकि आपका जवाब जल्दी आ सके। ठीक है, 9 का टेबल भी आप लगा सकते थे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी आप आसानी तरीके से आ सकता था। ठीक है, तो चले भाई चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर्स। तो अब यहाँ पे देखें 1 लीटर में है चीज़, दूसरी मिलीलीटर में, यानी सेम काइंड में नहीं है, तो इसको आपने सेम काइंड में लाना है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। तो अब हमें मालूम है कि 1 लीटर के अंदर जो है वो 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। अच्छा, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ यूनिट्स आपको बेसिक याद होने चाहिए, उसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर को मिलीलीटर्स में, और राइट साइड पे ऑलरेडी मिलीलीटर्स मौजूद है। तो अब आप देखें बआसानी तरीके से ये 2 जीरो इस 2 जीरो में कट गया, 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम एंड 5 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम, यानी ये जवाब आपका फाइनली आपके पास आंसर आ गया 2:1। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 2/1 लिखने के बाद नीचे वाला 1 गायब कर देंगे तो 2 आंसर भी आ सकता है ये, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर आप रेशो में लिखेंगे तो 2:1 लिखेंगे। तो चलें भाई हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब आ जाते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, इसको हमने फ्रैक्शन मतलब इसको रेशो फॉर्म में लेकर आना है, लेकिन ये वर्ड में है, वर्ड मतलब लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो चलें हम इसको देखते हैं। 2 पीसीज ऑफ क्लॉथ, 2 पीस हैं कपड़े के, एक पीस जो है वो है 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा है 75 सेंटीमीटर लेंथ, तो ये इसकी लंबाई है। फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर लेंथ्स, तो बताइए इनकी जो लंबाई है उनके दरमियान रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए ना, फर्स्ट पीस जो है वो बराबर है 2 मीटर और साथ ही 50 सेंटीमीटर के है, और सेकंड पीस वाजे हमारे पास गिवन है किसके अंदर है 75 सेंटीमीटर के। तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि दूसरा तो पीस जो है ना वो पहले ही 75 सेंटीमीटर है, और पहला जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम हमारे पास इस मीटर ने किया हुआ है, क्योंकि ये सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है और 2 मीटर है। जैसे आप आम जिंदगी में भी कोई कपड़ा खरीदते हैं 7.5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, तो देखें मीटर पूरा होने के बाद कुछ सेंटीमीटर भी कभी कभी ऊपर लिया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह का ये एग्जाम्पल है। अब इसको कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे एक यूनिट आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 मीटर्स जो हैं वो 200 सेंटीमीटर के होंगे, यानी जो फर्स्ट पीस होगा उसके अंदर जो 2 मीटर हैं वो हैं 200 सेंटीमीटर के बराबर, और 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर, तो यानी फर्स्ट पीस जो है वो दरअसल सेंटीमीटर में हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे काम की थी और समझने की थी। अब आपने रेशो बआसानी तरीके से निकाल लेंगे। फर्स्ट रेशो जो है वो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर का जो है 75 सेंटीमीटर के साथ निकाल लेंगे। तो अब ये जो हमने कन्वर्ट किया था तो 250 सेंटीमीटर हो गया था, और उसके अलावा ये 75 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड सेंटीमीटर हो गया, सेम काइंड हो गई। तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे बड़े में बड़ा टेबल कौन सा लग रहा है, 25 का टेबल दोनों पर लग रहा है। देखिए इसके ऊपर 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर 10 टाइम्स, तो यानी हमारे पास आंसर आ गया 10:3। अगर यही सवाल आपके पास हो और आपके पास नीचे पूछा जाए कि बताओ भाई इसका रेशो क्या है, और रेशो अगर आपके पास ना गिवन हो और नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर गिवन हो, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 10/3 भी लिख सकते हैं। तो चले भाई नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म। तो इनका रेशियो फाइंड करें और इसका लोएस्ट फॉर्म में इसको लिखें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है 1/5 एंड 2/3। तो देखें होल नंबर्स का रेशियो हमने निकालना सीख लिया, ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट कन्वर्जन वाले सीख लिए। अब हमारे पास आ रहे हैं कि फ्रैक्शन वाले नंबर या रैशनल नंबर अगर आपके पास आ जाएं तो उसको कैसे जो है उसको रिड्यूस किया जाता है और उसको रेशो फॉर्म में कैसे लाया जाता है। तो इसके 2 मेथड्स होंगे।
एक होगा शॉर्टकट मेथड, दूसरा होगा थ्रू प्रॉपर चैनल यानी फार्मूलाज के तहत और जो हमें तरीक़ेकार बताया गया उसके तहत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5 रेशो 2/3। ठीक है, अब इसका रेशो फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम है कि ये जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं ना, इनको हमने ख़त्म करना है, और इनको ख़त्म करने के लिए हमेशा एलसीएम फाइंड किया जाता है। और एलसीएम और एचसीएफ का एक टॉपिक था मेरा मुकम्मल, मैंने उसके ऊपर सिखाया था कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम आप शॉर्टकट में मतलब रफ वर्क में आप खुद ही निकाल लेंगे, बल्कि आसानी है 15 होगा। एलसीएम 15 जो है वो इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मैंने क्यों दोनों साइड पे 15 पे एक साथ किया है, क्योंकि मुझे नीचे वाले नंबर्स ख़त्म करने हैं। 5 का टेबल 15 के ऊपर 3 टाइम्स एंड अगेन 5 का टेबल 15 के ऊपर यहाँ पे 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर बचा 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जवाब 10। यानी 3:10 जो है, इनका रेशो जब हमने फाइंड किया 1/5 एंड 2/3 का, तो हमारे पास आंसर आ गया फाइनल 3:10। अच्छा, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट आपकी थी कि आपने एलसीएम निकाल के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बिल्कुल ही शॉर्टकट पे, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको एलसीएम निकालने की। आपने सिंपली क्या करना है कि ये वाला नंबर इससे ज़रब कर देना है, ये वाला नंबर इस वाले से आके ज़रब कर देना है सिंपली। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने लाइन भी लगा दी, आपको याद रहे कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट टाइप। तो ये 3 1 जा 3 एंड रेशियो 2 5 जा 10। तो देखें दोनों आंसर आपके सेम है। यहाँ पे एलसीएम लिया और यहाँ पे शॉर्टकट मेथड किया। तो चलें भाई, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इसको देखते हैं। 1/3/5 एंड 7/10। तो यहाँ पे एक चीज़ चेंज आई है इस दफ़ा फ्रैक्शन में, वो ये आई है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले ना इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, मतलब प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 3 हो जाएगा 8/5 रेशो 7/10। अब आप लोगों ने 5 और 10 का निकालना होगा एलसीएम, और एलसीएम निकलेगा 10। ठीक है, और वो एलसीएम दोनों साइड पे आप करेंगे मल्टीप्लाई। 5 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 10 का टेबल 10 के ऊपर 1 टाइम, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 हो जाएगा 16 एंड रेशो हो गया 7। अब ये हो गया आपका थ्रू प्रॉपर चैनल, जो तरीक़ेकार बताया गया है। अच्छा, अब आप अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो देखें, यहाँ तक तो आपको सेम ही होगा। 1/3/5 रेशो 7/10। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5 रेशो 7/10। तो इसके बाद हमारा मेथड ये है कि कोई एलसीएम फाइंड करना की ज़रूरत नहीं है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो करें तो ये हो जाएगा 8 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 रेशो 7 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 35। तो अब देखें इन दोनों के ऊपर अभी रिड्यूस कर लेंगे तो 5 का टेबल लग रहा है इसके ऊपर 16 टाइम एंड 5 का टेबल इसके ऊपर लग रहा है 7 टाइम। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखें दोनों आंसर आपके सेम ही हैं। यहाँ पे एलसीएम लेके दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने बाय क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली की है। तो चलें भाई, इसी तरह का एक और बल्कि 2 एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो है ना, अब डेसिमल भी आ रहा है। पहले जो 2 एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर हमने फ्रैक्शन किए थे, ठीक है, रेशनल नंबर्स थे सिंपली या फ्रैक्शन टाइप थे। तो अब जो है हमारे पास डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में है 1.5, ठीक है, रेशो 7 होल 1/2। तो सबसे पहले तो ना इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। ये रहेगा 1.5 एंड इसको 7 2 14 एंड 1 15/2। अच्छा, अब हमने जो है यहाँ पे इस 2 को ख़त्म करना है, यानी या तो आप इस 2 को ख़त्म करने के लिए 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। एक तो मेथड ये है। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड ये है कि इसको जो है अगर आप इसकी पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब
इस क्लास को मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर रोकता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि ये डेसिमल कैसे गायब किया जाता है और उसके अलावा डेसिमल कैसे, इसके शॉर्टकट वेज। मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्लास डेसिमल पे था, जिस भी किसी ने मेरा वो क्लास अटेंड नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस क्लास को समझने से पहले मेरे उस क्लास को लाजमी अटेंड करें। लेकिन अब वो पूरी क्लास को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ से 2 पॉइंट्स वहाँ की जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो यहाँ पे लाजमी है बताना, वो मैं ज़रूर यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो डेसिमल में हमने एक चीज़ सीखी थी कि हमारे पास अगर इस तरह की रकमें आ जाएं और हम डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रकम है 1.13, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, या 1.13 मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी एक रकम आपके पास पॉइंट में आ जाए और साथ में 100, 10 इस तरह की रकम आ जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि ये डेसिमल में ये एक ज़ीरो है मल्टीप्लाई में, तो आपने एक दफ़ा डेसिमल को राइट साइड पर ले जाना है। तो ये आपका डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 11.3 आंसर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे पॉइंट वाली रकम है, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यानी 2 दफ़ा पॉइंट आपका राइट साइड पर जाएगा, यानी 1 2, तो ये हो जाएगा 113। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.0101, ठीक है। इसको अगर मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो देखें एक रकम मेरी 1000 वाली है, 100 वाली है, 10 वाली है, 10,000 वाली है, तो फिर आपको ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट वे है। यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, तो 3 दफ़ा पॉइंट आपका राइट साइड पे जाएगा, यानी 1 2 3 4, तो आपके पास हो जाएगा 10101। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसको मैनुअल भी कर सकते थे आप, वो ऐसे कि 10101 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये बड़ा मेथड हो जाएगा। ये ज़ीरो से ज़रब करें, फिर आ जाएगा यहाँ पे, फिर लाइन लगाएं, फिर ये ज़ीरो से ज़रब करें, फिर यूँ, फिर लाइन लगाएं, फिर ज़ीरो से ज़रब करें यूँ, फिर ये 2-3 दफ़ा यहाँ पे क्रॉस लगाएं, फिर 1 ज़रब आया यूँ, फिर लाइन लगाएं, फिर ऐड करें। तो देखिए ये कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और ये आपका विद इन 2 सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और समझने की चीज़ ये है कि अगर इनके दरमियान यही सेम रकम हो, इनके दरमियान डिवाइड आ जाए, यानी मैं लिखता हूँ 1.13 सेम, लेकिन बीच में डिवीजन आ जाए, तो आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है। मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। अगर आपके पास डिवीजन हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है, पॉइंट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक जीरो है तो एक दफ़ा पॉइंट आपका 0.113, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.123, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करना हो हमें 100 से, लेट सपोज, तो यानी ये 2 जीरो है, यानी 2 दफ़ा पॉइंट आपका लेफ्ट साइड पर जाएगा, यानी ये जवाब आ जाएगा 0.10123 आंसर, ठीक है। तो समझने की पॉइंट ये है। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवा देता हूँ 111.101, ठीक है। इसको अगर हमें 10 से डिवाइड करना हो तो देखें एक जीरो है, बीच में डिवाइड है, यानी एक दफ़ा पॉइंट आपका लेफ्ट साइड पर जाएगा, यानी जवाब हो जाएगा 11.1101, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लाजमी देखिएगा, अगर नहीं पता तो पूरा क्लास मेरा अटेंड कर सकते हैं, मेरा डेसिमल का क्लास है। तो चलें भाई, इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसका ख़त्म करना था मुझे डेसिमल, तो इस वजह से मैंने दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई किया। दैट्स वाई ये आपका पॉइंट हो जाएगा गायब, यहाँ पे हो जाएगा 15, एंड यहाँ पे 2 का टेबल लग जाएगा 5 टाइम्स। तो आपके पास देखें 15 को 5 से अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 75। अब 15 का दोनों साइड पे टेबल लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 टाइम, एंड ये हो जाएगा 5 टाइम। तो देखें आपके पास आंसर फाइनल आ गया 1:5। सिंपली आपने डेसिमल ख़त्म किया तो यहाँ से नीचे वाला नंबर खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया। तो चलें भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर ये लिखा हुआ है 1:2 एंड 6। तो इनको आप रेशो फॉर्मेट में लिखें 1:2 एंड 1.2:6। तो अब आपने, हमारे लिए मेन प्रॉब्लम है ये पॉइंट को ख़त्म करना है, यानी ये पॉइंट एक दफ़ा लेफ्ट साइड पर आई हुई है, इसको मैं दोनों साइड पे अगर 10 से ज़रब करूं। अच्छा, एक बात याद रहे, जो चीज़ लेफ्ट साइड पर कर रहे हैं वही चीज़ आपको राइट साइड पर करनी होगी, यानी ये बराबरी है एक किस्म की। जब भी आप कोई चीज़ तोलते हैं, आप 1 किलो चीनी लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे एक साइड पे वो पत्थर 1 किलो का रखता है तो दूसरी साइड चावल रखता है, ताकि बराबरी हो। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 10 से ज़रब कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी 10 से करूँगा।
अब ये 10 से ही क्यों कर रहा हूँ, मैंने 100 से क्यों नहीं की, मैंने 1000 से क्यों नहीं की, तो ये वाला सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा और मैं इसका जवाब यहाँ पे दे देता हूँ कि देखिए मुझे पॉइंट गायब करना है और पॉइंट एक दफ़ा अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो ये रकम हो जाएगी 12 और ये एक दफ़ा तब ही जाएगा जब ये किसी ऐसी रकम के साथ ज़रब हो जिसके अंदर एक ज़ीरो आता हो और एक ज़ीरो आता है 10 के साथ। ठीक है, अगर ये रकम आपकी ऐसे होती 0.12 तो फिर हम इसको 100 से ज़रब करते। क्यों 100 से करते, क्योंकि 2 दफ़ा पॉइंट हमें राइट साइड पर लेके जाना होता। तो यहाँ पे हम 10 से करेंगे क्योंकि एक दफ़ा पॉइंट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और सॉरी 12 और यहाँ पे हो जाएगा 60। अब आप देखें कि कौन सा टेबल इनके ऊपर लग रहा है, जो टेबल मैक्सिमम बड़ा लग रहा है वही आप यहाँ पे लगा देंगे। तो सबसे पहले तो जो है ना हम 3 का टेबल लग रहा है 4 टाइम्स एंड उसके अलावा 3 का टेबल इसके ऊपर 20 टाइम्स एंड अगेन जो है फिर बल्कि 12 का ही टेबल लग रहा था। ठीक है, चले मैंने अभी छोटा लगा दिया तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं। फिर 4 का टेबल आपका लग जाएगा इसके ऊपर 1 टाइम एंड इसके ऊपर 5 टाइम्स। ठीक है, इसके ऊपर 12 का टेबल भी डायरेक्ट लग रहा था। चले मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ 12 का टेबल इसके ऊपर एक दफ़ा एंड 60 के ऊपर 5 दफ़ा। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 1:5। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में 1/5 भी लिख सकते हैं। तो चले भाई कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को आगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर दोनों साइड डेसिमल है, दोनों साइड पॉइंट्स हैं, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 0.02 रेशो 0.2। अब ये एक चैलेंजिंग सवाल है और ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पर भी पॉइंट है, राइट साइड पर भी पॉइंट है। अब हम पॉइंट इसका गायब करें या इसका गायब करें। इसका पॉइंट एक दफ़ा लेफ्ट साइड पर आया हुआ है, इसका पॉइंट 2 दफ़ा आया हुआ है। इसका पॉइंट ज़रब करने से 100 से ख़त्म होगा और इसका पॉइंट ख़त्म होगा 10 से ज़रब करने से। तो मैं किसके साथ ज़रब करूं। ठीक है, अगर हम दोनों साइड पे 10 से ज़रब करते हैं तो इसका पॉइंट गायब हो जाता है, इसका पॉइंट गायब नहीं होगा। तो हमने 100 से ही दोनों साइड ज़रब करना है ताकि दोनों का पॉइंट ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे तो 100 से ज़रब करेंगे तो फिर यहाँ भी 100 से करेंगे। यहाँ पे जब 100 से करेंगे तो 2 दफ़ा पॉइंट आपकी राइट साइड पर जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 रेशो। अब ये 0.2 है, ये 2 जीरो हैं, तो यानी ये एक दफ़ा पॉइंट यहाँ पर आ गई, आगे नंबर कोई नहीं है तो यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट आगे चली जाएगी यानी ये हो जाएगा 20। तो यानी ये 0.02 से 2 बन गया और ये 0.2 से 20 हो गया। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ इसी सवाल को दोबारा से। इस नंबर के पास जो है 2 दफ़ा लेफ्ट साइड पर आया हुआ है पॉइंट, इस नंबर में एक दफ़ा लेफ्ट साइड पर आया हुआ है पॉइंट। तो हमने क्या करना है, पॉइंट दोनों साइड पर गायब करना है। ये 100 से ख़त्म होगा, ये 10 से ख़त्म होगा। लेकिन हमने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बराबरी करनी होती है। जो चीज़ लेफ्ट पर मल्टीप्लाई करनी है वही चीज़ राइट पर मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं दोनों को 10 से ज़रब करता हूँ तो इसका पॉइंट गायब हो जाता है, इसका पॉइंट गायब नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने दोनों को 100 से ज़रब किया है, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 20। अब आप टेबल लगा सकते हैं, देखें 2 का टेबल दोनों साइड लग जाएगा, इसके ऊपर 1 टाइम और इसके ऊपर 10 टाइम। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। तो चलिए भाई, ये बिल्कुल आसान सवाल थे, इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वाली जो पॉइंट थी जो समझने वाली थी। तो चलें भाई आगे चलते हैं, ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। 2 सवाल कुछ और भी हमारे इसी तरह के। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 के अंदर लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द रेशो फॉर्म। इनको आप रेशो फॉर्म में लिखें। तो सवाल नंबर पहले में लिखा है 2/9। तो ये मैं पहले ही बता के आया था इंट्रोडक्शन में ही कि इसको आप फ्रैक्शन को उसमें रेशो फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये 2/9 है यानी मैं इसको 2:9 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये न्यूमिनेटर था और ये डिनोमिनेटर था और यहाँ पे ये बन गया एंटीसीडेंट और ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। बिल्कुल इसी तरह 5/6 को हमें लिख सकता हूँ 5:6। 1/75 को मैं लिख सकता हूँ 1:75। इसी तरह ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ही पॉइंट है इस सवाल के अंदर। सबसे ज़बरदस्त सवाल यही है,
अब इस सवाल के नीचे मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये 3 है अकेला, यानी इसके नीचे 1 है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर हम नीचे जो 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड है, उसको हम गायब कर देते हैं। लेकिन जब इसको रेशो फॉर्म में लिखना होता है तो 1 को लाजमी लिखना होता है। अब ये रेशो फॉर्म में बन जाएगा 3:1। चलें इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास एक नंबर आता है 10, कहा जाए कि इसको रेशो में करें, लिखें, तो देखें ये रेशो जो है ना, इसके नीचे 1 था जो हमने नहीं दिया था। अब इसको हमने 1 क्यों दिया है, क्योंकि इसको रेशो फॉर्मेट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 10:1। ठीक है, तो सिंगल नंबर होगा तो उसके नीचे हमें 1 दे के रेशो फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो चलें भाई, आज का आखिरी सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड 6 में लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। इनको आप फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में 1:5, यानी ये 1:5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/5। इसको हमने न्यूमिनेटर में चेंज कर लिया, ये डिनोमिनेटर में। 2:19 यानी 2/19। 8:1 यानी 8/1, और नीचे वाला 1 अब गायब हो जाएगा, आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x/y, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपने चेंज करना है तो ये हो जाएगा x/y। तो देखें, ये था आज का इंट्रोडक्टरी क्लास रेशो का, जिसके अंदर हमने रिड्यूस करना सीखा, और उसके अलावा कि कैसे जो है दो क्वांटिटीज को सेम काइंड में लाने के बाद उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक क्लास, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।